नमस्ते पेरेंट्स। वैदिक पेरेंटिंग के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हम हर दिन जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है, बच्चों को याद रहता है कि टाइम टेबल थर्सडे का क्या है, वेडनेसडे का क्या है, और वो हिसाब से वो लोग बुक्स रेडी करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन हम लोग हमारे दिन का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, गुरुकुल के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो हमें पता ही नहीं। तो हर एक दिन जैसे थर्सडे, जिसको हम गुरुवार कहते हैं या बृहस्पतिवार कहते हैं, तो दिन का प्रिपरेशन, लाइफ का प्रिपरेशन और इस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन का एनर्जी कैसा है, कौन सा वाइब्रेशंस हमें मिलना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन मिले, उसका प्रिपरेशन हम कभी नहीं करते। तो वो प्रिपरेशन करने के लिए आज का वीडियो है। तो लाइफ में जैसे हम बोलते हैं टीचर, तो टीचर तो हमें कोई सब्जेक्ट सिखाता है, तो टीचर को जो सब्जेक्ट आता है वही वो सिखाएगा। लेकिन हमारे लाइफ का जो सब्जेक्ट है, हमारी लाइफ, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में आते हैं। आपके लाइफ में कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे वो डिसाइड होता है कि आपके लाइफ में कौन से प्लैनेट्स, आपके वाइब्रेशंस की कमी है आपके जीवन में। तो अगर आपके जीवन में गुरु यानी बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लैनेट, जो कि हम ज्योग्राफी में सीखते हैं, तो भूगोल शास्त्र में जुपिटर एक प्लैनेट है, लेकिन जुपिटर हमारे जीवन में क्या रोल निभाता है अगर वो हमें नहीं पता, तो आपको अपने जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं समझेगा, कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्या डिसीजन लेना है, नहीं समझेगा। तो जुपिटर यानी बृहस्पति का काम है हमें हर सिचुएशन में सही डायरेक्शन दिखाना। हर एक प्लैनेट का एक रोल है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि हमें अपने लाइफ का, हमारे दिन का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सा प्लैनेट्स हमारे हर एक के इंसान के जीवन में, अलग अलग प्लैनेट्स की कमी होती है। कोई प्लैनेट्स आपके लिए अच्छा है, कोई प्लैनेट आपके लिए अच्छा नहीं है, या उसके वाइब्रेशंस आपको नहीं मिल रहे हैं। जैसे मैंने बताया था एक सेशन में कि मेरे जीवन में सन, सूर्य की वाइब्रेशंस की कमी है, जिसके वजह से मेरे में बहुत सारा आलस था। और अगर मैं वो वाइब्रेशंस नहीं लेता हूँ डेली, या सूर्य का मंत्र नहीं बोलता हूँ, या रविवार के दिन सूर्य की ऊर्जा नहीं लेता हूँ, तो मेरे जीवन में से आलस नहीं जाएगा। तो अगर बच्चों में आलस है तो समझ लो कि रविवार का। लेकिन आज के ज़माने में सारे प्लैनेट्स के वाइब्रेशन की कमी होती है, लेकिन 2 या 3 प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिसके वाइब्रेशंस की कमी के वजह से बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। बच्चे जिद्दी बन जाते हैं, गुस्से वाले बन जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं समझता, कंफ्यूजन में रहते हैं। तो जुपिटर की आज हम बात करेंगे। आज गुरुवार है, तो बृहस्पतिवार, गुरुवार का मतलब है कि अगर आपको सही टाइम पे सही मार्गदर्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए लाइफ में, कभी भी आप अटकते हो, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मुझे डिसीजन लेना है, ये डायरेक्शन में जाना है। देखो 10th के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले। क्यों? क्योंकि जुपिटर के वाइब्रेशंस नहीं है, हमको समझता ही नहीं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माँ बाप भी कंफ्यूज होते हैं। माँ बाप सोचते हैं ठीक है तू बिजनेस में जबरदस्ती बिठाने के लिए उसको कॉमर्स ले लेते हैं, कुछ लोगों को जबरदस्ती डॉक्टर बनाने के लिए साइंस ले लेते हैं, लेकिन वो बच्चा वो चीज़ के लिए बना है कि नहीं पता नहीं। तो कहने की बात यह है कि जुपिटर के वाइब्रेशंस की कमी के वजह से आपको हर सिचुएशन में कंफ्यूजन होगा। मैंने एग्जांपल दिया 10th स्टैंडर्ड, लेकिन 12th स्टैंडर्ड, शादी के वक्त, हर जब आप कुछ खरीदते हो तभी कंफ्यूजन होगा, ये लूँ कि वो लूँ। ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजन आपको डेली फील होंगे अगर जुपिटर के वाइब्रेशंस की कमी है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि पहले तो पता करना जरूरी है कि कौन से प्लैनेट्स आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और अगर नहीं भी पता है, लेकिन गुरुवार के दिन आप गुरुवार का मंत्र बोलो, बुधवार के दिन बुध ग्रह का मंत्र बोलो। तो रोज अगर आप प्रिपरेशन टाइम टेबल का करते हो, उससे पहले आपकी लाइफ का भी करो
और गुरुकुल में ये सिखाया जाता था कि जिस दिन जिस ग्रह का वार हो उसके वाइब्रेशन कैसे मिलते हैं, कि आप अपने लकी ट्री के पास जाओ और वहां पे उस ग्रह का मंत्र बोलो। तो मार्गदर्शन जीवन में अगर आपको चाहिए और गुरु की कृपा हमेशा चाहिए, सही डायरेक्शन आपको चाहिए, तो गुरु का जो मंत्र है बृहस्पतिवार, आपको पता है इसके पीछे बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि देवता और ऋषि लोगों को भी कंफ्यूजन होता था, तो वो लोग अपने गुरु यानी कि बृहस्पति के पास जाते थे। सारे देव कंफ्यूज होते थे, अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते थे, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के भी गुरु है और ऋषियों के भी गुरु है, कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, कोई राक्षस बहुत तबाही मचा रहा है, क्या करना चाहिए। तो बृहस्पति के पास जाते थे, बृहस्पति उनको डायरेक्शन देते थे कि अभी आपको विष्णु की साधना या आराधना करनी पड़ेगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, या शिव के पास जाओ। तो हर बार मार्गदर्शन सॉल्यूशन जो है वो बृहस्पति देते थे। तो आपके जीवन में भी यही मार्गदर्शन आपको बृहस्पति के मंत्र से मिलेगा, जो अभी मैं आपको, और ये मंत्र आप आपके लकी ट्री और हो सके तो अपने लकी प्लैनेट के बारे में जानना जरूरी है, कि कौन सा प्लैनेट आपका कमजोर है, कौन सा लकी है। वो हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन करना चाहिए, हर वीक का, हर डे का। ओके, तो ये मंत्र हमें बोलना है। देखो, जिस तरीके से मैं मंत्र बोलता हूं वो उसी तरीके से बोलना जरूरी है। हम वो पोएम की तरह कुछ भी कोई भी टोन में बोलेंगे तो मंत्र के वाइब्रेशंस आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप आपके लकी ट्री यानी कि नक्षत्र के ट्री के पास अगर बोलते हो तो इसके वाइब्रेशंस का इफेक्ट 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, तो ये मंत्र इस तरीके से बोलना है। ओम देवानांच ऋषीनांच गुरु कांचन सनीभम बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं, तं नमामि बृहस्पतिं, तं नमामि बृहस्पतिं। ओम श्री बृहस्पति देवाय नमः। और जब आप मंत्र बोलते हो, आपका ध्यान, मैंने जैसे बताया कि आपका जहां आप तिलक लगाते हो आंखें बंद करके वो जगह पे रखो, फोकस वहां पे होना चाहिए। और शब्दों के जो वाइब्रेशन जो आप बोलते हो वो आपके कानों में आपको ही सुनना है प्यार से। उम्मीद है कि ये आप खुद भी करेंगे, अपने बच्चों से भी ये प्रिपरेशन हर दिन का जरूर करवाएंगे। और बृहस्पति सबसे ग्रहों के, सारे ग्रहों के रूलिंग सबसे राजा है, सारे प्लैनेट्स के भी राजा है, देवताओं के भी गुरु है, ऋषियों को भी गुरु है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट का वाइब्रेशंस जीवन में नहीं मिला तो पूरी जिंदगी कंफ्यूजन में, तकलीफों में, प्रॉब्लम्स में गुजरेगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह आज हमने समझा। आप अपने जीवन में इसको जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। धन्यवाद।